माइग्रेन और ब्लॉकेज, ये भारत सरकार के द्वारा पिछले कई साल से जो संचालित है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, इसको उपलक्ष्य में किया जाता है। उसके लिए सरकार हर साल 100 कैंप लगवाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वो काउंटडाउन शुरू हो चुकी है काफी टाइम से। आज हमारा जो ये जून की धरती को जो ये मौका मिला है, ये हमारा 59 डेज है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी योगाचार्य सभी स्ट्रेस में रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई का बोझ होता है, वो भी स्ट्रेस में मिलते हैं। काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको में कंजूसी मत बरतो। ये मेरी धर्मपत्नी विनीता शर्मा जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जिसमें खड़े होकर आसन, बैठकर आसन, उल्टा लेट के आसन, सीधा लेट के आसन, ये सारे आसन, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल करने में कम से कम 1.5 से 1.5 घंटा हमारा लगता है। उसके बीच बीच में कुछ आसन जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। कुछ आवश्यकता जो हमारे जीवन को जीने के लिए क्या कर सकते हैं। योग का समय तो हमारा 1 घंटे का होता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम दिन में करना चाहें तो क्या करें। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, जो वाकई में आपको लाभकारी रहे, और जो बीमार है, तकलीफ में है, वो भी तो योग का कुछ करना चाहते हैं ना। तो इसके लिए भी कुछ चीजें छोटी मोटी जो हाथों को आपस में रख कर घर्षण करते हुए, गर्म करते हुए आंखों के ऊपर लगा। शुरुआत इसी से होनी चाहिए। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो कम से कम 10 बार हाथ की हथेलियों को गर्म करके आंखों पर लगाया कर। उठते 2 फायदे, एक तो हाथों की हथेलियों तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाएगा, दूसरा आंखों के और चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो यहां पर रक्त का संचरण फैलेगा। इसका कारण क्या है कि हम जब ये हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन होता है। जब हम ये लगाते हैं तो आयरन जो है वो चुंबक की ओर आता है और आंखों के आसपास का जो एरिया है उस पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। श्वास छोड़ना, देखो श्वासों का साथ मत छोड़ो वरना श्वास साथ छोड़ देंगे। इनको हमेशा याद रखो कि लेना है श्वास हमें, तो नियमित रूप से श्वासों को लिया करो, छोड़ा करो। अब अपने आप जो आ रहा है ना उसका कोई मतलब नहीं, अपने आप आ रहा है वो तो मिनिमम आवश्यकता है हमारे शरीर की, एकदम न्यूनतम आवश्यकता वाला श्वास ले रहे हैं। हमें अधिकतम देना है तो अधिकतम देने के बहाने ढूंढा करो। कैसे? बैठे हैं, लंबा लंबा सांस ले लिया, ये कदम ताल किया, ये लंबा लंबा सांस ले लिया। जितना लंबा सांस लोगे उतने लंग्स फैलेंगे, उतनी ऑक्सीजन की कमी पूर्ति होगी। सिलेंडर नहीं लगाना पड़ेगा कभी भी जिंदगी में, हमें सिलेंडर ना लगाना पड़े इसके लिए सुबह सुबह भगवान को कहा करो, प्रार्थना किया करो, हे भगवान सिलेंडर नहीं लगाना पड़े। तो आप लंबा लंबा सांस पहले ही ले लो, जितना भरोगे उतने हमारे तंतु खुलेंगे। करोड़ों तंतु हैं फेफड़े में। शरीर को लय में बांधे, सूर्य देवता देखो, चंद्रमा देवता देखो, सब अपने लय में चल रहे हैं करोड़ों सालों से। एक ही सिस्टम है इनका, उसी सिस्टम में चल रहे। जब संसार पूरा सिस्टम में चल रहा है तो हमने सिस्टम खराब क्यों कर रखा है भाई? पूरा सिस्टम को श्वास भरते हुए, ये है बैलेंस, शरीर का बैलेंस। पूरी जिंदगी एक टांग पे खड़े होकर काट दी, कभी इल्ली टांग पे खड़े और कभी इल्ली टांग, पैर दोनों बराबर खड़े होना। जिंदगी को कभी एक टायर पे नहीं चला सकते हम। श्वास छोड़ते हुए डाउन, ये मिली, श्वास भरा और हाथ को ऊपर खींचो,
और भरते जाओ और खींचते जाओ, जगह मिलेगी इनको, जितनी जगह मिले उतनी श्वास छोड़ते हुए डाउन, जितनी जगह मिलेगी उतनी इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। गड़ो छोड़ते हुए राइट साइड वैसे ही खुले रहेंगे। ये राइट हैंड जो है पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है सीने पर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए जाना, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए राइट साइड, भरते हुए सामने, लेफ्ट साइड, भरते हुए सामने, राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए डाउन। खान पान विशेष रूप से इफेक्ट करता है। हम खा क्या रहे हैं? खावा तो 2 फल का, आपके देश में 2 फल को ज्यादा नहीं खा रहे, 2 फल का खावा सा, यानी कि 1 घंटा बाद में कचौरों भर के भुजिया को खा लेंगे। को सीधी रखते हुए आगे झुकेंगे और हथेलियों को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे, हथेली जमीन पर। श्वास भरते हुए आप, हथेलियां जमीन पे लगना इस बात का द्योतक है कि आपकी पेट की नसें नरम हैं, पिंडलियां नरम हैं। अगर आपकी पिंडलियां टाइट हैं तो आपकी हथेलियां जमीन पे नहीं लगेगी। आप अपने शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। श्वास भरो, श्वास छोड़ो और हथेलियां पूरा जमीन पे लगाने की कोशिश करो। ये कुछ जांचें हैं। श्वास भरते हुए जब आप आगे जाएंगे तो पिंडलियों में एकदम से दर्द होगा, नसें खींचेंगे, खींचने दो। हम लोग क्या है, दर्द से भागते हैं, दर्द हो गया, ओ हो मेरे तो केवरो क्यों, कुछ नहीं हुआ, ये खींचना पड़ेगा, रोज खींचना पड़ेगा इसको। ये हुआ हमारा पाद हस्तासन। अगला है चक्रासन, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन देखो, जिंदगी में आगे झुके रहे हम, सारे ऑर्गन्स को दबा के रखा है, इन ऑर्गन्स को थोड़ा खुला करो, थोड़ा सा जगह दो, कमर के पीछे हाथ, श्वास भरते हुए पीछे जाओ, जितना पीछे झुक सकते हो झुकिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, उन्हें श्वास भरते हुए हार्ट को जगह मिली, फेफड़े को जगह मिली, लीवर को जगह मिली। बताओ रोज इतनी ऑक्सीजन अगर दे दोगे तो कितना आनंदमय हो जाएगा। अब श्वास भरते हुए हाथ को उठा लो। अब श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में जिधर पंजा घुमा हुआ था वहां हथेली जमीन पे लगाने की कोशिश करो। घुटना सीधा रहेगा, एकदम ऊपर देखने की कोशिश करो। यह है त्रिकोणासन। शरीर में 3 कोण बनाने वाला आसन है, आसनों का है ये मंत्री। छोड़ेंगे, नीचे हाथों को रखने की कोशिश करेंगे, ऊपर हाथ खींचेंगे, ऊपर देखना, घुटना एकदम सीधा। चेतराम जी नीचे झुको थोड़ा, ऊपर देखना, ऊपर खींचना। श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण करता है। ऊर्जा नीचे रहेगी, तकलीफ देगी, ऊर्जा ऊपर जाएगी, तकलीफ देगी। ऊर्जा का जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा नेवल, नाभि। नाभि से इधर उधर अगर गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ सातु भूतांगा घर दिखा दे। अगर नाभि और पीछे शोल्डर ब्लेड पे और शोल्डर पे पूरे पे इफेक्ट आएगा। कैसे करना है, हाथ यहाँ पर रख लीजिए, श्वास भरिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, कोहनियों को पीछे ले जाइए, कंधे को पीछे ले जाइए, गर्दन को पीछे पूरा दबाइए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, ठुड्डी को सीने पर, कोहनियों को सीधा करो, मुट्ठियों को अंदर की साइड में घुमाओ
और कंधे को थोड़ा आगे दबाओ, ठुड्डी को आगे दबाओ। सर्वाइकल की जो तकलीफ है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, बस इतना ध्यान रखें। इसको जानते हैं सभी, बैठ के कदम ताल के रूप में ही जानते हैं। तो ये पिंडलियां जो है, ये जब आप करते हैं तो पिंडलियां नरम होती, पिंडलियां नरम होंगी, इनकी जो नसें हैं वो खुलेंगी, गांठें पिंडलियों में पड़ी रहती हैं जिनके गैस बनती है। तो ये पिंडलियां जब जमीन पे लगाते हो ना तो इससे एक वाइब्रेशन पैदा होता है, ये वाइब्रेशन पेट तक जाता है और पेट की नसों को नरम करता है। नियमित रूप से ये क्रिया करनी है। रखना, पंजे को ढीला छोड़ दो, फिर देखो सही होगा। पंजा ढीला छोड़ दो। अब देखो एडी हिली है क्या? एडी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, अपनी जगह पे रहेगी। केवल इतना ही उठाना, 4 अंगुल उठाना। आप देखो, अब लगातार उठाओ, ऐसा ये करते रहो। हाँ, अल्टरनेट करना है, एक 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 करते जाओ ऐसे। ये ऐसी क्रिया है, हाथों तो डकारे शुरू कर देती है, पेट की नसें जो है हिल जाती है एकदम। और इसको कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद बैठ जाओ नीचे, दिन का चाह पीनी है, चाह को उड़ीक रहे, मैंने भी टेम कर दो, उड़ीक भी तो रहे, जगह घुमा है, मैं तो आवई है बड़ के था। अब वो भी कौन कैसा आज बड़का हुआ एक सासू बना के लिया, अभी बड़ी बात नहीं। तो आजकल थोड़ा सिस्टम न्यारा हो गया। मम्मी जी आप अपनी बनाओ तो मेरी भी बना देना। खींचता है किसको? सिवनी नाड़ी। हमारी ये जो नाड़ियां है ना, मूत्र संबंधी विकार, उन विकारों, पुरुषों को 50 के बाद में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की संपूर्ण संभावना रहती है। जिनको सिटिंग ज्यादा रहती है या जिनकी स्टैंडिंग ज्यादा रहती है, उनको प्रोस्टेट होने की पूर्ण संभावना। माताओं बहनों को मेनोपॉज टाइम होता है 40 से 50 के बीच में, उसमें भयंकर समस्याएं होती हैं। अगर आप नियमित रूप से ये क्रिया, ये आसन 10-10 मिनट सुबह शाम रोज करो, देखो फायदे, इसके बड़े गजब फायदे। ये किया करो, ये तो माताओं बहनों को करना ही चाहिए। ये बहुत बढ़िया। मूत्र संबंधी जो भी विकार, अगर कोई भी तकलीफ, ज्यादा आ रहे, कम आ रहे, रुक रुक के आ रहे, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है। ये इतनी समस्याओं को एक ही आसन फिट कर देता है। और जो माता बहनों को एक समस्या, जो अभी बच्चियों को थाने योग को तो क्या ना कुछ ही बोलिया थाने ये रानी हो जाओ। हाँ बस ये ठल लो, नाक लगा लो, बस जाओ, ये करके सटायो काम बिगा बाद में। देखो अब ऑनलाइन शुरू कर दे, जब फिर ऑनलाइन शुरू करो जो कूद का पड़े आप जान, और तकड़ी भीड़ हो। तो अब क्या है, अब ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, सुबह शाम का शुरू कर दी। मैं आप जोश में आए डो, शाम को शुरू कर दी। अब 4 बजे उपास आवा, क्या का योग हो गया बताओ, 4:30 बजे क्लास ले ली। जो अब मैं तो क्या टांग लू खुद गड़े में, टांगिया बाद में के अनुशासन आदमी जब बनता है ना, काम तभी करता है। शरीर में डिपॉजिट होना शुरू हो। जो मेहनत कर रहे वो खाओ। देखो मेहनत करनी हो, अब एक आदमी को नियम दूसरे पर लागू को नहीं हो। अंगूठा अंदर ले लो, कलाइयो, एक आदमी का नियम दूसरे पर लागू नहीं होता। जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है वो की उम्र में की भी खाओ। अब लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहा, सारे दिन एसी में बैठा है, तो उसको 40 के बाद दूध भी नहीं पीना चाहिए। उसके लिए दूध भी भारी है, वो भी आम करेगा, फ्रेश नहीं होने देगा, पेट साफ नहीं होगा। सामने हाथ, अब उसको ये कहते दूध बंद कर दे, और दूध बंद किया करेगी, दूध तो पीछो से पियो, फिर मना खुल करे। नीचे खींचो, ऊपर वाले हाथ को नीचे खींचो, सिर से कोहनी को पीछे दबाओ, एकदम कंधा खुल जाएगा। कंधे की जकड़न को ठीक करना बहुत जरूरी है। हाथों को ऊपर और फिर लेफ्ट साइड। ये जकड़न अगर आज है तो आप मान के चलिए 1-2 साल नहीं निकलना, हाथ में गड़बड़ आनी आनी। और अगर आज ही ठीक कर लोगे 15 दिन में ठीक भी हो जाएगी। ये भी है, शरीर है ना अपना रेजिस्टेंस खुद बनाता है। जिनका कंधे पर फैट जमेगा, जिनका गर्दन में फैट जमेगा, उनको ये समस्याएं और बढ़ेगी। और जिन्होंने नियमित रूप से इसको अभ्यास कर लिया, ऐसा नहीं, हम लोग गलत तरीके से अपना लेते हैं। सुबह सुबह श्वास भरा, श्वास छोड़ा, भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, लगातार लयबद्धता होनी चाहिए। छोड़ा, भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, भरा।
अब इसको थोड़ी स्पीड भी दे सकते हैं। ये है उज्जाई प्राणायाम। जब आप लगातार उठनी चाहिए और पंजे को अपनी ओर खींचना, पंजे को आगे, पंजे को पीछे, पंजे को आगे पीछे, आगे पीछे। ये नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं तो नियमित अभ्यास से आप ये मान के चलिए, ये घुटने की दोनों तरफ जो नसें जा रही हैं, इन नसों को बहुत अच्छा खिंचाव मिलेगा, बहुत अच्छा ये खुलेंगी और बहुत आनंद जो है वो आपको आएगा। ये नियमित रूप से अपने अभ्यास में आप रखें। पूरा पीछे खींचो, आगे खींचो, पीछे खींचो, आगे खींचो, पीछे खींचो, आगे। ये भी एक समस्या है, ये ध्यान करना इस बात का। ऐसे पैरों को इस तरीके से घुमाएं, ठीक है। ये 3 क्रियाएं आप घुटना दर्द में कर सकते हैं और नियमित अभ्यास जो है आपका होना चाहिए। ऊंचाई में हमने श्वास भरते हुए गले से सांस लिया था। भ्रामरी में, भ्रमर नाद में नाक के हिस्से से श्वास छोड़ते हुए हमें ये नाद करना है। ये मानसिक शांति के लिए बहुत शानदार, आपके मानसिक तनाव को डाउन करेगा और मन को शांत करेगा। फायदा हो गया। मैं ये नहीं कहता किसी एक चीज में, आप तो करो बस। एक ही तीर से कई शिकार इस क्रिया में हमें करना है और कुछ नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन तो सामान्य होगा हो। पैर ठंडे रहते हैं, हाथ ठंडे रहते हैं, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नियमित अभ्यास जो है ये हमेशा आपको लाभ देने वाला होता है और नियमित करना चाहिए। मूल बात नियमितता की है, तो नियमित करिए। एक दिन करने से कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बिना बात में टीम और खराब करियो, सुत्ता जाग माँ कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति 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 ही। हाथों को आपस में रख करो, आंखों के ऊपर लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के आनंद की